आप देख रहे टीवीजी मीडिया में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। दोस्तों, आज की स्टोरी की शुरुआत 1998 की फिल्म साधना के इस मशहूर गाने से शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज के एपिसोड की शुरुआत गाने से क्यों की, क्योंकि आज का विषय कुछ ऐसा है तो क्या किया जाए। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। हम आम बजट 2021-22 की बात करने जा रहे हैं। भले ही इसे आम बजट कहा जा रहा है, लेकिन हाँ, ये खास लोगों के लिए खास बजट है। वैसे भी हमारे देश के बजट में आंकड़ों की बाजीगरी और शब्दों का मायाजाल कुछ इस तरह से होता रहा है कि इसे समझना आम जनता के लिए टेढ़ी खीर होता है। और लेकिन जनता समझ भी गई तो सब कुछ भविष्य काल में दिखेगा। जैसे वर्तमान की कोई जरूरत ना तो जनता को हो और ना ही किसी और को, बस भविष्य के साथ उम्मीदों पर टिके रहें, ये होता है बजट। जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए इस साल 20,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। 3 साल में 60 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, 1000 नई ई मंडी बनेंगी। इसके तहत 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पशुपालन डेयरी के लिए 40,000 करोड़ रुपए, मछली पालन के लिए 5 फिशिंग हब बनाने का ऐलान और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन और भी बहुत कुछ इस बार के बजट में भी खास लोगों के लिए सेल लगाए गए हैं। अब एयरपोर्ट से लेकर रेल, वेयर हाउस यानी गोदाम से लेकर बंदरगाह, सड़क से लेकर तेल कंपनियां, भेल से लेकर गेल तक सभी बिकाऊ है। इसे बेचकर 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। और साथ ही 2 सरकारी बैंक, 1 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यही नहीं सरकारी विभागों की खाली पड़ी जमीनों को भी बेचने का ऐलान इस बजट में कर दिया गया है। आंकड़ों के खेल में जाए तो पता चलता है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1.5 लाख करोड़, वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा था। अब सरकार इस विनिवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये सब कर रही है और ये सब ऐलान इसी कड़ी का हिस्सा है, जो साबित कर रहा है कि यदि आपके पास पैसा है तो अब देश के सजग प्रहरी को छोड़कर सब कुछ खरीद सकते हैं। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि ये सब खरीदेगा कौन। खरीदने वाले वो होंगे जिसके पास बहुत पैसा है, और वो पैसा किसके पास है ये आप भी जानते हैं, सीधे रूप से कॉरपोरेट घराने के पास या फिर नेता के पास। लेकिन जब हालात ऐसे हैं तो ये देश के आम लोगों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय होना लाजमी है। भले ही आम आदमी को बैंकों से लोन लेने में कई अनचाहे रास्ते से गुजरना पड़ता हो, लेकिन हमारे देश के भगौड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों को अरबों खरबों रुपए आसानी से बैंकों से मिले और सभी आर्थिक रूप से देश को बेवकूफ़ बनाते हुए देश से निकल गए और उनको भारत वापस लाना अब शायद नामुमकिन ही दिख रहा है। जितना इन लोगों ने देश के पैसे की चपत लगाई है और बाकी प्रक्रिया करने में समय लगा, यदि सही मायने में इन पैसों पर ब्याज जोड़ा जाए तो ये रकम 6 से 7 गुनी हो चुकी है। तो फर्क क्या पड़ता है कि पैसे ठिकाने लगाने वाले मूलधन वापस ही कर दें। तो चलिए अब हम आते हैं आने वाले दिनों में आशंकाओं को लेकर। जिस प्रकार से सेल का बाजार गर्म है और खरीदार जुट रहे हैं, और इन खरीदारों में देश के कद्दावर नेता भी शामिल हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मुनाफे से इस बाजार में नैतिकता की बात बेईमानी हो जाती है, और संभव है कि और ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में आम आदमी की सहभागिता को निभाने के लिए IPO का खेल चले। और इस खेल में बाजी हाथों में आता नहीं देखे तो कई बड़े राजनीतिक नेता और कॉरपोरेट देश का पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाए। पैसे के मामले में पूरी दुनिया ग्लोबल गांव की तरह भले ही हो जाए, लेकिन भगौड़े के लिए कई सुरक्षित ठिकाने हैं और रहेंगे। ऐसा कुछ स्विस बैंक में देश विदेश के जमा पूंजी देखकर लगता है कि निवेश के कई सुरक्षित रास्ते भी हैं जो घूमकर देश में निवेश होते हैं। अब फर्क सिर्फ ये होगा कि ये चोरी वाला रास्ता हो जाएगा और राजनेताओं के विदेश भागने के मामले सामने आने लगेंगे। हाँ, इस रंग में सीधे तौर पर सभी रंगे हुए नजर आए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि पैसे के खेल में सभी एक जैसे होते हैं
और राजनेताओं की बात तो और भी निराली होगी। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब हम देश के कॉर्पोरेट भगोड़ों को पकड़ कर ला नहीं पा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि ये भगौड़े नेता सही रूप से पकड़ में भी आए। इस प्रकार की घटना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हो चुका है, जहां नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ जैसे कद्दावर नेता चूना लगाकर मौज के गीत विदेशों में कई सालों तक गाते रहे हैं और वहां की सरकार हाथ मलते रह गई। ऐसे ही कुछ हाल अपने देश में होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बस समय का इंतजार कीजिए, देश का इतिहास बदलने वाला है।